बदल देंगे, बहुत बार लिख चुकी है। नहीं, आप उनसे बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है और जो नहीं कहती वो भी करती है। हमने जो वादे किए, जो घोषणा पत्र में पूर्व में हमारे रहे, हमने सारे वादे पूरे किए थे पिछली बार भी। और आपको बता दूं, चाहे वो शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए, जिसकी वजह से आज शिक्षा मित्रों को वापस बैक होना पड़ा। और उसी तरह अनुदेशकों को 17,500 किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आज फिर 10,000 पे 9,000 पे आ गए। तो समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी थी, अनुदेशकों के साथ खड़ी थी, पुरानी पेंशन के साथ खड़ी है। तो आपकी इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी पहले भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है और भविष्य में भी आपके साथ रहेगी। इसका वादा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। विधायक जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। बेसिक शिक्षा मंत्री, चाहे आप सवाल करो या विधायक जी सवाल करें विधानसभा में या विधान परिषद में, एक जवाब देते हैं कि 3,500 का मानदेय हमने 10,000 कर दिया। क्या आप लोग उनसे ये सवाल नहीं करते, मेरी सरकार तो 40,000 दे रही थी, आपने 3.5 का 10 कहां कर दिया? आपने तो 40 का 10 कर दिया। इस पर वक्तव्य दीजिए। लगातार जब मौका मिला विधान परिषद में, हमने हमेशा, आज भी आप सुनेंगे, हमने कहा कि हमारी सरकार ने नियमित किया था। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए इसीलिए कि आप नियमित न हो पाए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अब दोबारा टेट सुपर टेट की परीक्षा हुई। टेट सुपर टेट की परीक्षा जो हुई उसमें भी जो लोग पास हो गए उनको नियमित नहीं किया। जो 2019 में सुपर टेट की परीक्षा हुई थी उसमें भी कट ऑफ बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 40-45 से बढ़ा के 60-65 करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये बात आज भी मैंने सदन में कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बात हमने नहीं कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते। लेकिन आपने परीक्षा कराने के बाद कट ऑफ बदल दिया कि ज्यादा शिक्षा मित्र नियमित न कर दिए जाए। तो इस लड़ाई को लड़ने का काम हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या कहेंगे शिक्षकों से और शिक्षा मित्रों से? बस अंतिम। आवाज कट गई थी भाई, क्या करें? विधायक जी, क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों, शिक्षक नेता हमारे साथ विनय सिंह जी हैं, मनोज राय जी हैं, विक्रम सिंह हैं, क्या कहेंगे नेताओं से? विनय जी, विक्रम जी, मनोज जी, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आपकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी और आपका एक कार्यकर्ता आशुतोष सिन्हा आपके साथ खड़ा है। जो सुझाव आपके हों वो भी हमें आप देने का काम करिए और साथ ही साथ हम आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हमारी सरकार नहीं बनी है इस मुद्दे को सड़क से सदन तक लड़ेंगे और सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में इसको पास कराने का काम करेंगे। जी विनय सिंह जी, 30 सेकंड फिर विधायक जी को फ्री करें। पूरे दिन सदन में रहे, आज तो हाय अल्लाह करके तो मौका मिला बोलने का। कल की तैयारी करनी, कल की तैयारी करनी। बस 30 सेकंड सबको, ज्यादा लंबा मत कीजिए कोई भी। माननीय विधायक जी ने जो बात कही हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं और जैसा भी उन्होंने कहा उसकी पूरी बात उनकी हम लोग रखेंगे। जो भी समस्याएं अभी बची हुई है, जो आज चर्चा पर चर्चा नहीं हो पाई है, वो सारी बातें हम लोग अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से लिख के माननीय विधायक जी को जरूर देंगे, उनसे मिल के देंगे। ये दिक्कतें भी हैं और निश्चित मानिए कि विधायक जी से यही हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारा ये सारी बातें सदन पर रखेंगे। मिश्रा जी। जी विक्रम सिंह जल्दी, लंबा मत खींचना। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार। और लाइट चली गई है, देख लीजिए, अब आपको देखने को मिल रहा है सरकार 24 घंटे लाइट का वादा कर रही है। विधायक आवास में भी लाइट चली गई है लखनऊ में। अब बिना लाइट के हैं वो मोबाइल भी डिस्चार्ज ही होने वाला है हमारा। चलिए विक्रम सिंह जल्दी बात पूरी करिए थोड़ा। हाँ जल्दी से भाई साहब। हाँ सर, हम लोग के प्रतिनिधिमंडल को सर मुलाकात करने के लिए समय आपको मिल जाती है? जब आप आदेश करेंगे हम मिलेंगे और राष्ट्रीय जी से मिलवाने का काम भी करेंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत आभार सर। चलिए विधायक जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत नोटिस, थैंक यू विधायक जी का आभार और धन्यवाद। थैंक यू विधायक जी। विनय सिंह जी, अभी आप देख रहे थे कि एमएलसी साहब ने बात सुनी, समरपाल जी ने बात सुनी। मेरा अपना मानना है कि शिक्षा मित्रों का हित कैसे हो। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य, आपने इतने दिनों में देखा होगा, मेरा सिर्फ उद्देश्य है कैसे शिक्षक और शिक्षा मित्रों का हित हो। विनय सिंह जी। देखिए मिश्रा जी, जो बातें आज हुई हैं और आज जो सदन में चर्चा पर चर्चा विधानसभा या विधान परिषद में हुई है,
तो हम लोग को यही चाहिए कि जैसे माननीय एमएलसी साहब ने कहा, सिन्हा जी ने, हम लोग को जो भी हमारे मुद्दे इनको लिख के देने चाहिए कि कम से कम इन मुद्दों को वो अपने साथ रखें, और हम ही को नहीं, हम देशक को अपने संघ की ओर से, शिक्षा मित्रों को अपने संघ की ओर से, हम लोग मोर्चा की तरफ से जैसे भी अपनी सारी बातों को रखें। बहुत सारी बातें हम लोग की नॉलेज में तो सारी बातें हैं, एक एक बात है, और जो माननीय विधायक जी हैं, माननीय एमएलसी जी हैं, इनकी नॉलेज हो सकता है कि बहुत सारी बातें ना हो, इनके ऊपर काम का प्रेशर रहता है, बहुत सारी बातें और भी होती हैं। तो हम लोग इन सब चीजों को लिख के दें और इनसे थोड़ा सा परसू भी करें, थोड़ा सा इनको ये भी करें कि आने वाले समय में, और इसी में नहीं, इसके अलावा जो सूचनाएं होती है 105 के नियम 105 के तहत और भी तमाम नियम के तहत सूचनाएं होती हैं, उसमें भी इस मामले को लगाया जाए, और जो इनकी कमेटियां होती हैं उन कमेटियों में भी इसको रखा जाए। तो जब ऐसी स्थितियां आएंगी तो ये हम जानते हैं कि सरकार अगर बिल्कुल ही जिद पड़ी है कि हम नहीं करेंगे तो बात अलग है, मगर उसको ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में जरूरी है, और इन सब चीजों से आने वाले 2027 में हमको नुकसान हो सकता है, जैसा इन्होंने अभी लोकसभा इलेक्शन में देखा। तो निश्चित मानिए इनको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़े, और निर्णय इन्होंने लिया भी है। जो 3-3-23 से पहले हम लोग का मामला था पुरानी पेंशन का, उसको हल किया है। अगर ये इतने दबाव में ना होते तो शायद ना हल कर पाते। हम पहले से हम लोग लगे थे, धरना दिया, 49 जनपदों ने ज्ञापन दिया एक दिन, और ये लगातार लड़ाई चल रही थी, मगर उसके बाद भी हमने वित्त मंत्री से बात की, आधे घंटे मेरी वार्ता हुई, उनसे अपर मुख्य सचिव बेसिक से बात की, मुख्य सचिव से बात की, तो बातें हर जगह हुई, मगर वो कहीं से ये बात नहीं हो रही थी, क्योंकि हमको जो लगता था इस मुद्दे को ये 2027 तक खींचना चाहते थे हम लोग पुरानी पेंशन वाला, जो 3-3-23 से पहले मेमोरेंडम यूपी में जारी करने की बात थी, क्योंकि 8-9 प्रदेश तो दे चुका था, तो आखिर ये क्यों नहीं दे रहे थे? इनको भी तुरंत घोषणा कर देनी चाहिए थी। तो इस मुद्दे को ये खींचना चाहते 2027 तक, हो सकता है 2027 में जाके इलेक्शन से पहले इसकी घोषणा करते, मगर जब इतना दबाव था, लोकसभा का इलेक्शन और चारों तरफ का दबाव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे, जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उसके बाद इनको तुरंत इसको कैबिनेट में पास करके उसकी नियमावली जारी करनी पड़ी, और आज हमारे 46,189 बेसिक के शिक्षक और इसके अलावा बहुत शिक्षक कर्मचारी, लगभग 60,000 लोग इस दायरे में आ गए। तो एक दबाव की वो है, दबाव डालना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि हमारे अनुदेशक, इनकी पीड़ा, शिक्षा मित्रों की पीड़ा, इतना कम पैसा पाते इनका परिवार कैसे चलता होगा। चलो शिक्षा मित्र तो लोकल है, कुछ शिक्षा मित्र दूर है, अनुदेशक तो सब दूर से जाता है, सब अपने एक स्थान से दूसरे स्थान 30, 40, 50, 60 मिनट चल के जाता है। उन्हीं 9,000 रुपए में अपना पेट्रोल आने जाने का खर्चा भी देता है, उससे तो उनका परिवार चलता होगा, दूसरी कमाई कहीं की है नहीं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, और वो विक्रम जी ने अपने जो भी अपनी बात रखी, दर्द भरे उसमें, और सही रखा इन्होंने, क्योंकि आज एक माननीय विधायक जी ने, माननीय एमएलसी जी ने इनकी सारी बातें सुनी। निश्चित मानिए कि काफी कुछ चीजें उनको हम लोगों के इससे मालूम हो गई है इस डिबेट से, और इसके लिए सबसे बड़ी, अगर विधायकों के बाद अगर बधाई के पात्र आप है, उनसे पहले आप पात्र, क्योंकि आपने सबको एक साथ जोड़ा है। अगर आप ना होते, सब एक साथ जुड़ते ना हम लोग की पीड़ा वहां तक पहुंचती, ना उनका उद्बोधन हम लोग सुनते। इसलिए सबसे बढ़िया जो मेन पात्र है वो आप ही मिश्रा जी। आपको हम पूरे पैनलिस्ट की तरफ से, जो इस समय नहीं भी है, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। विक्रम सिंह, आपने अपनी बात कह ली और दोनों विधायकों से कह ली, और बिल्कुल और लोग भी जुड़ेंगे। और विनय सिंह जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं उस तरीके की पत्रकारिता कतई पसंद नहीं करता हूं जो सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं। ये प्रोग्राम जब नहीं थे तब भी मैं करता रहा। मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा अगर जिस राज्य की, जिस देश की गुणवत्ता परक होगी, उस राज्य और देश का विकास कोई रोक नहीं सकता है। जिस देश और राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी, उसे कोई आगे ले जा नहीं सकता, चाहे कुछ कर ले। विक्रम सिंह, बात पूरी करिए। जी सर, सबसे सही कह रहे हैं आदरणीय विनय सर कि सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तो आपको जाता है सर। लेकिन सर, अब सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा सर। अब सवाल बहुत पूछ लिया गया, अब इनको सदन से वॉकआउट करना पड़ेगा, सदन नहीं चलने देना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये सरकार सर सवाल का जवाब नहीं देती। आप देखते हैं ना, रटा रटाया जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री जी लेके चले आते हैं कि 3,500 दिया, 3,500, 10,000 दिया। अरे वो 7 साल पहले का था, और हमारा तो 17,000 दिया ही नहीं। ये भी तो बताना चाहिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, ये भी तो बताना चाहिए कि इनका 2017 का 17,000 नहीं दिया,
तो ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करना और लोगों को बरगलाना इस सरकार का काम है सर। और ये पूरी तरह कर्मचारी विरोधी, पूरी तरह जनता विरोधी ये सरकार है सर। और जिस प्रकार के इनके क्रियाकलाप है सर, ये तो न्यूनतम तय करते हैं, न्यूनतम थाना 18,000 24,000, आप उसको भी नहीं दे रहे हो। आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने 28 अगस्त 2017 को भारत का राजपत्र लेके आए थे जिसमें 24,000, तो आप उसको भी लागू नहीं कर पा रहे हो। तो फिर बनाए क्यों, लाए क्यों, जब आपको देना नहीं है, लाना नहीं है। 2016 में आपकी ही सरकार ने 7वां वेतन आयोग में 18,000 न्यूनतम किया, वो भी आपने नहीं दिया। तो इस प्रकार के जब क्रियाकलाप इस सरकार के हैं सर, ये केवल और केवल कर्मचारी विरोधी सरकार है। और ये कुत्तों की बात करते हैं सर, कुत्तों से भी बदतर स्थिति इस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया है सर। हमसे अच्छे, सही कह रहे थे समरपाल सिंह जी कि हमसे अच्छे तो कुत्ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक कुत्ता पाले हुए हैं, वो भी आते हैं तो सुबह कुत्ते को न जाने क्या क्या कितना प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। अरे पहले जो मानव है, इंसान है, जो 9,000 में जीवन यापन करने को मजबूर है, उसकी चिंता करिए ना। जो इंसान की चिंता नहीं करेंगे आप किसकी चिंता करेंगे, कुत्तों की करेंगे। ठीक है, उसकी भी करिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी भी तो स्थिति देखिए। जानवर से बड़ा तो इंसान है कि नहीं है, लेकिन ने कुत्तों से भी बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं सरकार को। हो सकता है मेरी बात अधिकारी सुने, माननीय मुख्यमंत्री जी सुने, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सुने, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने कुत्तों से भी बदतर उत्तर प्रदेश के अनुदोषकों की स्थिति कर दी है। और इसकी जिम्मेदारी, इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो मोदी जी और योगी जी को जाता है सर। जी सर। चलिए विनय सिंह जी, विक्रम सिंह, तारकेश्वर शाही, सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा जी, विधायक समरपाल सिंह और शिव कुमार शुक्ला, मनोज राय जी, सबका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों से एक बार फिर अनुरोध है कि जो सब्सक्राइब न कर पाए हो वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग बेल आइकन बटन दबाना भूल गए हैं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ताकि आप लोगों की मदद हो सके। बस हमें आपसे इतना ही एक नाराजगी रहती है कि आज जब ये 2 विधायक हम लेके आए थे तो आज संख्या कम से कम 50,000 दिखनी थी, ताकि अन्य विधायकों पर भी दबाव बनता कि शिक्षा मित्र निर्देशक और शिक्षक वास्तविक परेशान है। मैं फिर आपसे वादा करता हूं कि इसी सदन में हंगामा मच जाएगा अगर आप लोगों ने संख्या बल दिखा दिया। संख्या से सब डरते हैं, लोकसभा चुनाव में संख्या से डरे, पेंशन पास हुई। संख्या दिखाइए, इलाज करिए और इलाज दवा पाइए, बाकी आपकी इच्छा है, आप समझें आपका काम है। मैं तो आपसे कह सकता हूं, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। मैंने आप सबसे पहले ट्वीट करके लिख दिया था, क्योंकि आप लोगों को लगा होगा कि विधायक नहीं आएंगे, जबकि आशुतोष सिन्हा जी का ये मेरे साथ चौथा प्रोग्राम है और समरपाल जी के साथ पहला। ना मेरा कोई परिचय, ना मेरा कोई काम, लेकिन मुझे लगा कि जो व्यक्ति शिक्षक, शिक्षा समाज की बात करेगा, शिक्षा मित्र निर्देशक की बात करेगा, उसका सम्मान होना चाहिए और उसे उन नेताओं तक पहुंचना चाहिए जिनका ये मसला है। अगर विनय सिंह नहीं जानेंगे तो विनय सिंह को क्या मालूम मेरी आवाज कौन उठाता है। कल अगर इन्हें कुछ फायदा होगा तो एमएलसी साहब को बुला के सम्मान तो करेंगे। जो व्यक्ति पहले सदन में आवाज उठाता है वो सम्मान का हकदार सबसे पहले होता है, मंजूर कोई कर दे। जो लोग रोज आवाज करते हैं उन्हें सम्मान